श्रद्धा हत्या कांड हुआ है, उसके बाद से भी एक और कांड लखनऊ में हुआ है, निधि हत्याकांड। मैं यह पूछना चाहती हूँ क्या उसके प्रति हमारे समाज का कोई दायित्व नहीं बनता है? हम सबका दायित्व बनता है। श्रद्धा के ऊपर बोला और मैंने कथा यहीं से प्रारंभ की थी। जिनको मेरी बात हजम नहीं हुई, मैं अपने समाज को जगाऊंगा, मैं अपने समाज को बताऊंगा और मैं अपने समाज को बचाऊंगा। तो लड़कियों की ही गलती क्यों देते हैं? नहीं, इसमें लड़कियों की गलती तो कहाँ देखी, इसमें तो जो अपराध करने वाला उस अपराधी की ही गलती देखी जा रही है। पर लड़कियों की भी तो कुछ तो जिम्मेदारी बेटियों की भी है। राधे राधे गुरुजी, माइक ऊपर करो। साक्षी द्विवेदी है। माइक ऊपर करो। और मेरा प्रश्न यह है कि जो श्रद्धा हत्या कांड हुआ है, उसके बाद से भी एक और कांड लखनऊ में हुआ है, निधि हत्याकांड। मैं यह पूछना चाहती हूँ क्या उसके प्रति हमारे समाज का कोई दायित्व नहीं बनता है? हम सबका दायित्व बनता है। अभी जब मैंने श्रद्धा के ऊपर बोला और मैंने कथा ही यहीं से प्रारंभ की थी, हालांकि मुझे भागवत करनी है लेकिन फिर भी मैं सामाजिक चीज़ों को कभी कभी उठाता हूँ। आप लोगों ने देखा ही होगा, शायद सुना ही होगा। श्रद्धा की बात मैंने उठाई और कुछ ऐसे जिनको मेरी बात हजम नहीं हुई, उनको लगता है क्योंकि अन्य समाज के लोगों को वो लोग पसंद नहीं है जो अपने समाज को जगाएं। उनको लगता है हम अपने समाज को जगाएं, पर और कोई अपने समाज को न जगाए, और कोई समाज जगाएगा तो वो गद्दार है। अगर इसको गद्दारी कहते तो मैं गद्दार हूं। मैं अपने समाज को जगाऊंगा, मैं अपने समाज को जगाऊंगा, मैं अपने समाज को बताऊंगा और मैं अपने समाज को बचाऊंगा। हम नहीं चाहते श्रद्धा जैसे कांड हमारे इस देश में हो। वो चाहे किसी की भी बेटी क्यों ना हो, वो हमारी बेटी है। जो लोग ये समझते हैं कि तुम करो तो धर्म और हम करें तो अधर्म, ये गलत। किसी को राइट नहीं है यहां इस देश में कि बहन बेटियों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाए। किसी को भी राइट नहीं है, न हिंदू को है, न मुस्लिम को है, न क्रिश्चियन को है। अधिकांश हिंदू बेटियां शिकार होती है इसका, अधिकांश। और हिंदू बेटियों को शिकार इसलिए किया जाता है क्योंकि हिंदू चुपचाप घर में बैठा, वो कहता है मेरी बेटी के साथ थोड़ी हुआ, मेरी बेटी थोड़ी हुआ, बाढ़ में जाओ। और कई लोग तो कहते थे जैसा होगा वैसा करेंगे, हम क्या करें। जब शहर में आग लगती है ना, तो अपने घर में आग लगे उससे पहले बुझा देनी चाहिए, अदरवाइज धीरे धीरे हमारे घर तक भी आएगा। आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। समाज को अच्छा बनाना है तो सबको अच्छा बनना पड़ेगा जो समाज में रहते हैं। बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी समाज के प्रबुद्ध लोगों की है। और ऐसे जो भी कार्य करने वाले हैं, चाहे कितने भी बड़े जगहों पर क्यों ना हो, उनको कठोर सजा देनी चाहिए। और टिट फॉर टैट, जिसने जैसा पाप किया है उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए। 35 टुकड़े के बदले 35 टुकड़े होने चाहिए। यहां पर कोई उनके साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए, किसी के साथ, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तुमने अगर बेटी को मारा है तो तुम्हें भी मारा जाएगा, कोई नहीं बचा सकता। तो मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और समाज को पुनः जागृत करने का एक प्रयास हम सबको करना चाहिए। समाज में बेटियां बचेंगी तो समाज बचेगा। अगर बेटियां सुरक्षित नहीं रही तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। राधे राधे। लड़कियों की ही गलती क्यों देते हैं? पर हैं? लोग लड़कियों की ही गलती क्यों देते हैं? नहीं, इसमें लड़कियों की गलती तो कहाँ देखी, इसमें तो जो अपराध करने वाला उस अपराधी की ही गलती देखी जा रही है। इसमें लड़की की क्या, पर लड़कियों की भी तो कुछ तो जिम्मेदारी बेटियों की भी है। कुछ जिम्मेदारी तो बेटियों की भी है कि नहीं है? क्या कहेंगे, बेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं? उस बाप का क्या कसूर है जिस बाप ने अपने रात दिन मेहनत करके पसीना बहाकर अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेज दिया, अपने घर से भी बाहर भेज दिया, जाओ परी हो, उड़ो आकाश में, पालो जितनी ऊंचाई पाना चाहते हो। बाप ने अपने रात दिन मेहनत करके, रात दिन खून पसीना करके खेतों में हल चला चला कर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मेरे ऊपर क्या। वो भूखे भी रहे, पिताजी भूखे रहे, भूखे रहकर उन्होंने अपनी बेटी के लिए कह दिया जाओ तुम पढ़ो। खुद नहीं खाया, बेटी के लिए फीस भरी, उसके लिए कपड़े दिए,
खुद रात दिन पसीना बहाते रहे, अपना खून सुखाते रहे, जाओ बेटी तुम अपना सपना पूरा करो। कभी कोई नहीं सोचा, खुद की बैंक में नहीं तो उधार लेके दे दिए। छोटी सी बच्ची थी, उंगली पकड़ के पैदल चलना सिखाया। आकाश में जितना ऊंचा उड़ना चाहो उड़ो बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने बाप ने कुछ नहीं कहा, बाप ने हमेशा बेटी की इच्छा पूरी की। पर जब बेटियां अपने दूसरे शहर में पढ़ने जाती हैं तो क्यों बाप को भूल जाती हैं? क्यों बाप की मेहनत को भूल जाती हैं? क्यों बाप के प्रयास को भूल जाती हैं? क्यों बाप के सम्मान को भूल जाती हैं? क्यों उन्हें याद नहीं रहता कि अगर मैं किसी के हाथ में हाथ डाल के घूमूंगी तो मेरे बाप पे क्या बीतेगी? उस बाप का क्या होगा जिसने रात दिन हल चलाकर मुझे पढ़ने के लिए स्कूल की लाखों की फीस दी है? उस बाप को मैं क्या दूं? क्या दूं मैं उस बाप को? जिस बाप ने एक अच्छा घर बनाने के लिए, एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए उसके मन में जो था, जो मेहनत थी, वो सब कर डाली मेरे लिए। उस बाप को बेटियां क्या दे रही हैं? क्या देंगी? क्या बेटियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि कम से कम वो उस समय अपने बाप को देखें, अपने बाप के सम्मान को समझे, अपने पिता की उन चीजों को समझे कि उन्होंने किस किस तरीके से मुझे यहां पर पढ़ने भेजा है? वो भूल जाती हैं कि पिता रात में चैन की नींद नहीं सोता। वो भूल जाती हैं कि बेटा जो हमारा पिता है वो अच्छे से खा भी नहीं पाता है। वो रात दिन चिंता करता है। अब बेटी को पढ़ाने की चिंता, अब बेटी की शादी की चिंता, अब बेटी की दहेज की चिंता, अब अच्छा लड़का मिल जाए जो बेटी को सुख दे सके। बाप की तो पूरी जिंदगी से चिंता में जाती है बेटी। बाप कर क्या सकता है बेटियों के आगे सिवाय गिड़गिड़ाने के, सिवाय रोने के? जब बेटियां कहती हैं डैड मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मेरी लाइफ पार्टनर ये है, मैं इसके साथ शादी कर, चाहे वो मजहब का है या नहीं है, चाहे वो अपना है या नहीं है, चाहे वो तुम्हें खुश रख सके या ना रख सके, लेकिन हमने बाप से कह दिया। वो 25 साल का प्यार कहां चला गया सिर्फ 5 दिन के प्यार के लिए? 5 दिन के प्यार के लिए 25 साल के प्यार को बाप को भूल गए, माँ को भूल गए, भाई को भूल गए, गांव को भूल गए, संसार को भूल गए। जिन गलियों में हम चले उन गलियों को भूल गए। बचपन निकला वो गलियां भूल गए। आखिर बाप का दोष क्या है? मुझे कोई बताए वो बेटी जो अपने बाप से दूर जाकर भागकर अपने बाप के सम्मान को तार तार करके अपने किसी अन्य ऐरे गहरे के साथ भाग जाती है। मुझे वो बेटी जवाब दे कि उस बाप का गलती क्या है, उस बाप का कसूर क्या है? वो बाप किसको मुंह दिखाएगा? किस समाज में वो बाप जिएगा? आप अपने सपने पूरे करती हैं, आप अपनी इच्छाएं पूरी करती हैं, लेकिन बाप उस दिन मर जाता है जिस दिन आप कहती हैं इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ। उसी दिन बाप का अंतिम संस्कार हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि भारत की बेटी अपनी इच्छा के खातिर अपने बूढ़े बाप को मार डाले, जीते जी मार डाले। अगर भारत की बेटियां लक्ष्मीबाई के पद चिन्हों पर चलें, सावित्री के पद चिन्हों पर चलें, सीता माँ के पद चिन्हों पर चलें, तो मैं दावे से याद करो ना, रुको भाई, याद करो सीता माँ को। क्या नहीं किया सीता माँ ने? क्या नहीं था सीता माँ के पास में? पिताजी ऐसे महाराज हैं कि दशरथ जी महाराज ससुर हैं, देवता भी दोनों का सानिध्य पाना चाहते हैं, ऐसे राजा थे दोनों, एक ससुर एक पिता। सीता माँ को वनवास नहीं हुआ था, अपनी पति के साथ चली गई थी सीता माँ। और उस बाप के ऊपर सोचो कि इतने महलों में रहने वाले पिता, इतना सुख भोगने वाले पिता, जब वन में बलकल वस्त्र में, वनवासी वस्त्रों में सीता माँ को देखा तो ये नहीं कहा कि तू मेरे पास क्यों नहीं आ गई। जानते हो क्या कहा सीता माँ ने? पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी आज मैं गर्व से कह सकता हूं सीता मेरी बेटी है, तूने दोनों कुलों को तार दिया, तू मेरी बेटी है। ये अवसर हम अपने बाप को क्यों नहीं देते? क्या सारे त्याग, सारी चीजें बाप को ही करनी पड़ेंगी, बेटियां कुछ नहीं करेंगी? अगर समाज को सुधारना है, समाज में अच्छाई लानी है, तो मैं तो कहता हूं बेटे को भी सुधरना चाहिए।
और बेटी को भी सुधरना चाहिए। दोनों बहुत जरूरी है, तभी माँ बाप प्रसन्न होते हैं, वरना जीते जी माँ बाप मर जाते हैं।